आज की कहानी है संध्या की, जो कि महज एक 20 वर्ष की लड़की थी, जो कि अपनी माँ के साथ रहती थी। और उसके पापा थे जो एक बाहर मजदूरी करते थे और उनकी हालात कुछ ठीक नहीं थे। उसके चलते हुए उसकी माँ को घर घर जाकर काम करना पड़ता है, नौकरी पेशे का। और पिताजी था उसका, एक गार्ड था एक कंपनी में, जहाँ उसको महज 7,000 रुपये मिलते थे। और उसके 3 भाई और थे छोटे, जिन्हें पढ़ाई लिखाई इनकी सारी जिम्मेदारी उसके माँ के ऊपर थी। पापा था जो कुछ भी कमाता, उसके कर्ज था बहुत ज़्यादा। तो इसी प्रकार से उनकी कहानी चलती है। तो दोस्तों, ये कहानी आज की लखनऊ शहर की है और लड़की है जिसका नाम संध्या होता है। और पढ़ती थी वो लड़की, पढ़ाई भी करती थी उसी दौरान। तो पढ़ाई के साथ साथ वो हमेशा कुछ ऐसा सोचती कि मैं कुछ बढ़िया करूं, आगे बढ़ूं। तो उसके कुछ सपने थे, ड्रीम थे, तो वो उसको पूरा करना चाहती थी। महज 20 वर्ष की लड़की, और गरीबी के चलते उसकी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं चल रही थी। तो पढ़ने में वो बहुत इंटेलिजेंट थी और अच्छी खासी उसकी ज़िंदगी चल रही थी। तो उसकी माँ झाड़ा पोंछा घर में करने जाती थी एक मालकिन की, जहाँ उसे 3,000 रुपये सैलरी मिला करती थी, वहाँ जाती थी। तो एक दिन का वाक़या कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि वह लड़की की माँ बीमार हो जाती है। और वहाँ जहाँ वो उनकी मम्मी काम करती थी, तो वह जा नहीं पा रही थी। तो वो बोलती बेटी कि माँ मैं चल जाऊँ आपको हो तो वो कहती है कि बेटा तू रहने दे, मैं छुट्टी कर लूँगी 1-2 दिन, मालकिन से बोल दूँगी, तू चिंता मत कर। इसी बात को वो सोचती है कि घर में पैसा नहीं आएगा तो खर्चा पानी कैसे चलेगा। तो गरीबी थी और खाने को कुछ दाने भी नहीं थे, कुछ मिलता था 3,000 में होता ही क्या है, कमरे का कम किराया। और उनके काफ़ी पहले बीमारी के कारण उनके बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका था। और 4 बच्चे पालना कोई बड़ी छोटी बात नहीं है। तो ऐसी दिनचर्या उनकी चल रही थी। तो उसने सोचा कि माँ मैं काम करूँगी ज़रूर, आप टेंशन मत करो। तो माँ के कहने के मना करने के बाद में भी बेटी कहती है कि माँ मैं जाऊँगी। तो माँ कहती है चली जा, तेरा मन कर रहा है तो बेटी जाती है वहाँ पर मालिक के घर पे जाती है। तो वहाँ पर उसकी मालकिन और उसका हस्बैंड रहा करता था। तो हस्बैंड था तो वो लड़की सुंदर और सुशील और बहुत ही सुंदर दिखने वाली लड़की थी और शर्मीली किस्म की लड़की थी। तो वो जाती है, एक मैडम से बोलती, मैडम मुझे क्या क्या करना है, आप मेरे को काम समझा दीजिए, मैं थोड़ी नई हूँ। तो वो कहती बेटा ये काम कर ले तू। और मैडम नौकरी करती थी, ऑफिस में जॉब करती थी। तो मैडम का टाइम हो रहा था, वो लंच वंच करने के बाद में वो वहाँ से निकल जाती है। साहब था जो उसका उसका शाम की ड्यूटी रहती थी और उसकी दिन की, क्योंकि उनके भी बच्चे थे 2, जिनकी पढ़ाई के दौरान उन्हें सुबह शाम की शिफ्ट लेनी पड़ रही थी अलग अलग। तो जवानी हर किसी को दीवानी कर देती है, कितना ही बड़ा आदमी हो चाहे छोटा हो। जवानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर कोई उस दलदल में फंस जाता है। ऐसा ही कुछ उसके मालिक के साथ में हो रहा था। मालिक का नाम था अभी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर पोस्ट पे तैनात था वो। तो ऐसे ही कुछ चलता रहता है। वो लड़की काम करती, तो वो पोंछा लगा रही थी लड़की एक थोड़ी सी देर पहले। तो पोंछा लगाते हुए वो उसके सांप के पास में लगा रही थी। तो वो जैसे ही नीचे पोंछा लगाने के लिए झुकती है, तो उसके गलत विचार हो जाते हैं उसके शरीर को देखकर, और लड़की की तरफ गलत नज़रों से देखता है। वो देखता रह गया और उसकी जवानी थी और वो उसको गलत नज़र से देखने लगे। उसके मन में पाप आ गया कि ये लड़की तो मुझे चाहिए। तो ऐसा ही कुछ सोचकर वो लड़की को निहारता रहता और उसे ताड़ता। तो उसके मन में गलत विचार हो गए। तो लड़की की मजबूरी थी, गरीबी थी, इस वजह से उसे काम करना पड़ रहा था। तो वो उसे पानी मंगाता है तो वो उसके ऊपर, लड़की के ऊपर जानबूझकर गिरा देता है। लड़की पानी को साफ करती है कपड़े शरीर पे डोलने के बाद में। तो उसे कहती है सर मैं चेंज करके आती हूँ। तो वो लड़की वहाँ जाकर अंदर टॉवल से साफ करके कपड़े पोंछ के जाती है वॉशरूम में। तो वहाँ पीछे ही मालिक चल जाता है और उसे ज़बरदस्ती पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद में वो कहता है कि मालिक छोड़ दीजिए, मैं गरीब हूँ, मैं पढ़ती हूँ, बच्ची हूँ, आप मेरे साथ में ऐसा ना करें।
तो वो कहता है कि देख, तू गरीब हो अमीर हो उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुझसे प्यार करने लगा हूँ, तू मुझे अच्छी लगती है, तो तेरा भी फ़र्ज़ बनता है अपने मालिक को खुश करना। वो कहती है कि नहीं मालिक, आप ऐसी गलत बात मत करो मेरे साथ में। पर वो नादान थी लड़की, और उसे वो हाथ लगाता, छेड़ता, उसके बालों को सहलाता, उसके साथ में गंदी गंदी हरकतें करता। तो वो सोचकर हैरान थी कि ये मेरे साथ में क्या करने जा रहा है। तो वो वहाँ से कैसे कर कर भी निकल जाती है। वहाँ से निकलने के बाद में वो वहाँ से निकल कर कहती है कि सर मेरा काम हो गया, मैं घर जा रही हूँ। वो कहता है ठीक है तू जा और कल ज़रूर आना। फिर वो कल का वही दिन वो घर ना माँ को बताती है ना उसको बताती है। वो सोचती है कि मेरी नौकरी छूट जाएगी मेरी माँ की, हम क्या खाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे। गरीबी एक ऐसी चीज़ है जो हर समाज, हर जहाँ जिस घर में गरीबी होती है साथियों, उनका जीवन कैसा होता है वो एक गरीब आदमी समझ सकता है। उस दौर से जो गुजरता है वही समझता है। तो वैसे ही उसकी जीवन शैली थी। उन्हें पता था कि भाई क्या खाएंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई खर्चा, पापा की कमाई से कुछ हो नहीं रहा है, माँ करती है जिससे खर्च चलता है, घर का खाने को आता है। अगर मैं ऐसा करूँगी और मम्मी को बोलूँगी तो शायद, मैडम को बोल दूँगी तो शायद नौकरी माँ की छूट जाए, इस वजह से वो चुप रहती है। अंततः वह दूसरे दिन जाती है, सुबह सुबह अपना चाय नाश्ता करवा के मैम निकल जाती है। उसके बाद में वो सोचती है कि अब साहब अकेले, तो साहब को कहती है कि सर मैंने लंच बना दिया आपका, मैं निकल रही हूँ। तो वो कहती है कि रुको जा, मेरे को तेरे से कोई बात करनी है। बुला कर उसे बोलता है कि देख, मैं तेरे से प्यार करता हूँ और तू भी मुझसे कर, मैं तुझे बहुत सारा पैसा दूंगा, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। नहीं तो देख ले, अगर तू नहीं मानेगी मेरी बात तो तेरी मैं नौकरी छुड़वा दूंगा तेरी माँ की, और तुम खाने को तरस जाओगे। लड़की को ऐसे बेला फुसलाता है और उसे ऊंचे ऊंचे सपने दिखाता है। लड़की की मजबूरी थी और उसे ज़बरदस्ती पकड़कर उसके साथ में वो संबंध बनाने लगता है। और ऐसा घटनाक्रम चलता रहता है। उसकी माँ 1 महीने तक बीमार रही। बीमारी से उबरने के बाद में माँ उसके काम पे आती है, बेटी रुक जाती है, वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के बाद में 1 महीना गुजर जाने के बाद में, 1.5 महीने बाद में उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। प्रेग्नेंट होने के बाद में वो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं अपनी लाइफ को कैसे जीऊँगी, मैं कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं होंगी, माँ बाप की बदनामी होगी। गरीबी के चलते लड़की चुप रहती है और सोचती है मैं क्या करूँ। उसके पास इतने साधन नहीं थे, पैसे नहीं था कि वो अपना अबॉर्शन करा सके। मजबूरी की भेंट चढ़ी हुई लड़की सीम कर रह जाती है और वो सोचती है कि अब मेरा मर जाना ही ठीक है। तो वो कुछ प्लान करती है कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। पर ये उसका समाधान परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, उसका गलत तरीका था। उसने सोचा कि मैं क्यों मरूं, मरे मेरे से जो जिसने गलत किया। तो वो हिम्मत दिखाती है और साहस करती है और अपनी मैडम के पास चली जाती है कि मैडम आप साहब ने मेरे साथ में ऐसे ऐसे ज़बरदस्ती की और मेरा शारीरिक शोषण किया। मैडम को पता चलता है तो मैडम उसको डांटती है और उसको कहती है कि लड़की की तूने जीवन खराब कर दिया, लड़की गरीब है तो क्या हुआ, उसका जीवन तो अनमोल है। इसी प्रकार से वो लड़की को डांटता फटकारता। तो ऐसा ही घटनाक्रम उसके पास चल रहा था। वो सोच ही रही थी कि तब तक कि ऐसा उसके साथ में हो जाएगा, उसने कभी कल्पना भी नहीं की। लड़की थी, उसने विचार किया कि मुझे ऐसी गरीबी में और ऐसे दूसरों की मजदूरी करके नहीं रहना है। तो मैडम द्वारा उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं, अप्रोक्स 50,000 समथिंग, कि बेटा तू तेरा अबॉर्शन करवाना और तेरी नई ज़िंदगी शुरू करना और कुछ बनकर दिखाना, कि आत्महत्या करना ये गलत बात है। उसी बात को ध्यान देते हुए लड़की कहती है कि ठीक है मैडम, मैं कोशिश करूँगी और नया अपना जीवन शुरू करूँगी। तो वो लड़की जब से ही लग जाती है, मेहनत करती है दिन रात और पढ़ाई करती है, अपने एक सपना लेकर और एक ख्वाहिश लेकर वो आगे बढ़ती है। और पढ़ते पढ़ते वो एक दिन ऐसा आता है कि वह अच्छी खासी मुकाम पे पहुंच जाती है और वो एक प्राइवेट कंपनी में उसे जॉब मिलती है जिसकी सैलरी होती है 40,000 रुपये, और अच्छी खासी ज़िंदगी जीवन शुरू करने या अगर वो चाहती है और वो भी सोचती
तो वो आत्महत्या कर सकती थी, अपने जीवन को समाप्त कर सकती थी, पर उसने ये रास्ता गलत नहीं चुना और अपनी लाइफ को बेहतर और बेहतरीन बनाने की नहीं सोची। तो दोस्तों आज की कहानी से आपको क्या सीखने को मिला और क्या समझने को मिला? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आज की जनरेशन में गरीबी जिस घर में होती है, उनकी लाइफ क्या होती है, उनका दर्द क्या होता है, उनकी मजबूरी क्या होती है, ये तो एक गरीब आदमी समझ सकता है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि लास्ट में जाते जाते कि साथियों कुछ भी कर ले पर गरीब कभी नहीं रहना। जीवन में गरीबों की कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई जीवन नहीं है। हर कोई शोषण करता है, लड़का हो लड़की हो, उन्हें कोई मान सम्मान इज्जत नहीं मिलती है। तो गरीबी से बाहर निकले और आज से मेहनत करे और अपने परिवार और फैमिली को गरीबी से मुक्त करे और अपने भारत को गरीबी मुक्त बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।